बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम CS201 और CS201P की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 12, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ये लाजमी समझना है और जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप लोग ये सब्जेक्ट पास आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। आप लोगों को प्रोग्रामिंग तब ही आएगी जब आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर करें कि आप लोगों ने जो मैंने प्रैक्टिकल करवाएं आप लोगों ने इसको फॉलो किया हो, उसके कॉन्सेप्ट्स लिए हों, तो आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखिए, पेपर में आप लोगों को हैंड आउट से कोई भी एग्जांपल नहीं है, वो एग्जांपल खुद से ही देते हैं आपको। ठीक है, बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए उसके रिलेटेड। और हाँ, इसकी जो मैं पास पेपर्स है ना मिड टर्म की जो मैं वीडियोस बनाऊंगा प्रिपरेशन, उसमें मैं इसके पास पेपर्स भी बताऊंगा। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ बता भी रहा हूँ कि आप लोगों ने बस प्रैक्टिकल करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा और आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है CS201 का वो भी क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों ने ये सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट एक ही दिन में एक ही टाइम में पेपर रखना है। ठीक है, पहले आपने थ्योरी का पेपर देना है। ठीक है, 8:30 बजे जो पहला सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद 10 बजे जो सेकंड सेशन स्टार्ट होगा उसमें आप प्रैक्टिकल इसका जो है वो पेपर दे दें, क्योंकि इनकी तैयारी तो सेम ही है। तो क्यों ना हम एक ही दिन में इसका पेपर रखें। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चले करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी करैक्टर एरे का। तो सबसे पहले करैक्टर को समझे। करैक्टर हम कहते हैं सिंगल करैक्टर को लाइक एज हमारा नाम है ना, हमारा नाम स्टार्ट होता है एस। मेरा नाम जैसे कि शबान रशीद है, SHAPAN। तो ये सारे एस भी एक करैक्टर है, मेरा एच भी करैक्टर है, ए भी करैक्टर है। तो इसको हम सिंगल चीज़ को हम करैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ जी करैक्टर एरे, मतलब कि हमने एक एरे बनाना है, उसके अंदर सिंगल करैक्टर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, बस ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है। करैक्टर एरे हमारे पास एक सिंगल चीज़ का एरे बनता है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये आपके पास करैक्टर, ये इसके डाटा टाइप, एरे का नाम और यहाँ पे एरे का साइज़ होता है। ठीक है, एरे का साइज़ यहाँ पे 10 है। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। ठीक है, जो एरे का करैक्टर है उसकी आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे ना एक MCQs भी है कि आपके पास ये पूछा जाएगा जो करैक्टर है /0 ये स्ट्रिंग के एंड में यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रिंग को टर्मिनेट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये MCQs आ सकता है कि जो // है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। उसको हम जो स्ट्रिंग है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम // सॉरी /0 का यूज़ हम करते हैं, जो कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है। ये MCQ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करैक्टर एरे का आप लोगों को पता लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है जी इनिशलाइजेशन ऑफ करैक्टर एरे। अब जो हम करैक्टर एरे है हमारे पास, उसके हम तीन तरह से इनिशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक हम जो हमारे पास एरे है करैक्टर, हम उसको सेपरेटली हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। हम एज अ स्ट्रिंग उसको ले सकते हैं, ये हमारे पास है जी सेपरेट हमारे पास करैक्टर है। ये हमारे पास इकट्ठे करैक्टर हैं। ठीक है, दो। तीसरा हमारे पास यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, उनको एक करैक्टर में हमने स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करें। ये देखें, एरे बनाने के लिए एरे की डाटा टाइप होगी, ये हमारे पास एज है, जो ये हमारे पास एरे का नाम है। उसके अंदर हमने साइज़ दे दिया जी 5। अब इसके अंदर 5 एलिमेंट हमारे पास स्टोर होंगे, 5 वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। इसको हम कह दीजिए करैक्टर सॉरी, ये तो हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जी करैक्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ करैक्टर एरे। तो हमने करैक्टर एरे को ये देखें, हमने कैर हमने जो इसकी डाटा टाइप है वो हमने ली। एरे का नाम आ गया, एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर हमने साइज़ दे दिया जी 100 इसका साइज़ दे दिया हमने। उसके बाद हमने इमरान, ये इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 5 करैक्टर हैं। पीछे इसकी 95 जो करैक्टर हैं हम वो भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 करैक्टर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं करैक्टर एज करैक्टर एरे को। ठीक है, आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास वैलिड है, ये भी हमारे पास वैलिड मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी दो मेथड। हमने तीसरा मेथड है जी हमारे पास इनपुट लेना यूज़र से, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है
ठीक है। शॉर्टकट्स में ये आपसे ये एज अ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई भी वो नाम दे देंगे। यहाँ पे एक स्पेस भी हो सकती है, दो स्पेसेस भी हो सकती हैं, तो आप लोगों ने इनका माइंड में रखना है। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। यहाँ पे देखिए जी, कार नेम, ये डाटा टाइप एरे का नाम, ये हमारे पास एक एरे है। अब ये जो हमारे पास एरे है ना, इसका मतलब कि हम इस एरे के अंदर हम जितनी मर्जी हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इसकी डाटा टाइप दी है ना, वो हमने दिए थे क्रैर। तो हम इसके अंदर करैक्टर जितने मर्जी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इसका साइज़ नहीं दिया। एक बात, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई स्ट्रिंग दी जाएगी। इसके अंदर एक स्पेसेस भी हो सकती है, स्पेस नहीं भी हो सकती, दो स्पेसेस भी हो सकती हैं। आपने उनको टोटल काउंट करके आपने आपसे वो दो तरह से क्वेश्चन, अगर एमसीक्यूज आए तो दो तरह से पूछेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, अब यहाँ पे इसके आप वर्ल्ड काउंट करें, करैक्टर काउंट करें, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है 6, ये भी हमारे पास वर्ल्ड के 5 6 और 5 11 हो गए हमारे पास। तो इसके जो हमारे पास टोटल करैक्टर बनते हैं 11, लेकिन मेमोरी में इसका करैक्टर एक ज़्यादा करैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 12 करैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास एमसीक्यू यहाँ पे दो तरह से वो पूछ सकते हैं। अगर तो वो जस्ट करैक्टर पूछें तो आपने उनके स्ट्रिंग और स्पेस काउंट करके बता देनी है 11। अगर आपसे मेमोरी ऑफ करैक्टर की बात करें तो आपने 11 बनते तो आपने उससे एक इंक्रीमेंट कर देना। 11 है तो आपने क्या करना जी, इसकी मेमोरी ऑफ करैक्टर 12 है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है जी हमारे पास, आप इसको लूप के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता उसके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो टॉपिक एंड होता है। ये हमारे पास डेव C++ है। हमारे पास मेथड बना है, हमने करैक्टर बाय करैक्टर, जो कि हमने इमरान वाली एग्जांपल देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सेपरेटली स्टोर किया है। यहाँ पे हमने एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लेके उसको इनिशियलाइज़ किया है। अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों मेथड वैलिड है। अब ये देखें, हमारे पास सबसे पहले आलिया प्रिंट हुआ, ये देखें ALI आलिया आलिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग को हमने इनिशलाइज़ किया, वो भी हम दे सकते हैं अली। उसके बाद हमारे पास है जी मेथड 3, हमने यूज़र से इनपुट ली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका नाम रखा करैक्टर आई नेम, उसके अंदर मैंने साइज़ दे दी एरे का 20 साइज एरे दे दिया। इंटर यूर नेम, ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है हमारे पास, यहाँ देखिए इंटर यूर नेम। उसके बाद हमारे पास है ये सीन, हम यूज़र से नाम ले रहे हैं कि अपना नाम लिखो। उसके अंदर हमने साइज़ दिया हुआ जी 20, ठीक है। अब 20 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होंगे, करेक्टर, ठीक है। 20 करेक्टर इसके अंदर स्टोर होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन पर हमारा जो हम नाम इंटर करेंगे, यूर नेम इज़, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद जो भी हमने नाम दिया वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब ये दो एग्जांपल आप लोगों को मालूम हो गई। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ शाबान, SHABAN, मैंने ये करैक्टर दिए, उसके बाद मैंने इंटर किया तो देखें यूर नेम इज़ शाबान, मुझे उसने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये थे करैक्टर इनिशियलाइजेशन के 3 मेथड, मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद है जी हमारे पास एरे कंपैरिजन। तो एरे कंपैरिजन क्या है, आपके पास दो एरे हैं, ठीक है। दोनों एरे की आप लोगों के पास जो एलिमेंट हैं उनको आपने चेक करना है कि दोनों एरे के एलिमेंट सेम हैं कि नहीं। बस इस बात को हम कहते हैं जी एरे कंपैरिजन, ठीक है। इसकी एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई है जी एरे कंपैरिजन की। ये एग्जांपल आप लोग कॉम्प्लेक्स मेथड है, मैं आप लोगों को इजी वे में बता देता हूँ। ये मैंने डेव C++ में इसकी जो एग्जांपल है वो राइट की है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ एरे कंपैरिजन की एग्जांपल। मैंने आप लोगों को बताया कि एरे कंपैरिजन हम मतलब कि हमारे पास दो एरे हैं, हमने उनकी जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको चेक करना है कि आया कि उनके जो एलिमेंट है वो सेम हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो आप लोगों को इस कोड का मालूम है, ठीक है। उसके बाद हमने दो एरे बनाए, हमने एक एरे लिखा, ठीक है। एक ए है, ए नाम से एरे बनाया, एक बी नाम से एरे बनाया, और उनकी दोनों की डाटा टाइप हमारे पास है जी इंट, ठीक है। अब इसके अंदर एरे 1 और 2 दोनों का मैंने साइज़ दे दिया जी 3। अब यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हम उसको कहेंगे जी इंटर 3 वैल्यू फॉर फर्स्ट एरे, आप पहले एरे की 3 वैल्यू को इंटर करें, ठीक है। अब हमने जो 3 नंबर इंटर करवाने हैं तो हमने उस काम को क्योंकि बार बार करवाना है तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगा ली। कोई भी हमने काम करना हो बार बार उसकी रिपीटिशन करनी है, तो आप लोगों को मालूम है हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, फॉर लूप हमने लगा ली। उसके बाद फॉर लूप में आप जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं,
कंडीशन देते हैं और उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर ये वाला मैसेज शो होगा, उसके बाद हमारे पास लूप चलेगी। लूप हमारी 0 से लेकर ये देखिए 0 i<3। अब ये 3 क्यों है? क्योंकि हमने एरे का साइज़ ये थी 3, मतलब ये 3 से कम, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी ना लूप के थ्रू 0 1 2 कितने हो गए 3। क्योंकि 3 इसलिए मैंने लगाया <3, मतलब जो भी एलिमेंट होगा ना साइज़ है 3 तक। ठीक है, 3 से नीचे मतलब 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे करेगा ना आइट्रेशन। ठीक है, अब जो भी यूज़र 3 नंबर इंटर करेगा वो करेक्टर ए में एरे, जो हमारे पास ए वाला एरे है उसके अंदर ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सी इन का भी आप लोगों को पता है कि हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट एरे के अंदर 3 वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद सेम मेथड हमने दूसरे एरे पर अप्लाई किया। हमने कहा जी सेकंड एरे के लिए भी आप लोग 3 वैल्यू इंटर करो, उसके अंदर भी हमारे पास लूप सेम है। ठीक है, 3 से कम मतलब कि 0 1 2। ठीक है, उसके इंडेक्सिंग नंबर को आइटेट करेगी और जो उनकी वैल्यूज़ होंगी वो बी एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब ये हमारे पास दो दो हमारे पास एरे आ चुके हैं, एरे ऑफ ए, एरे ऑफ बी। अब इन दोनों के एलिमेंट को हमने एलिमेंट को हमने मैच करना है। ठीक है, कि ये आया कि इनकी वैल्यू सेम है कि नहीं। एरे कंपैरिजन का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कंपेयर लगा लिया। ठीक है, कंपेयर हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों के अंदर हमारे पास यूज़र से हमने इनपुट ले ली। ठीक है, दोनों एरे के अंदर अब हमने उन वैल्यूज़ को चेक करना है कि दोनों एरे के अंदर आया कि उनकी वैल्यूज़ सेम है कि नहीं। ठीक है, कंपेयर हम कर रहे हैं। यहाँ पे बूल बूल हमारे पास एक डाटा टाइप है, ये हमें ट्रू और फॉल्स में हमें वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास ट्रू होंगे। ठीक है, सेम होगा हमारे पास एरे, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई। अब फॉर लूप हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने दोनों वैल्यू को एरे को कंपेयर करना है ना, तो हमने अगेन फॉर लूप लगा ली। फॉर लूप इनिशियलाइजेशन की कंडीशन दी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया। ठीक है, अब फॉर लूप ये इसकी फॉर लूप की बॉडी आ गई। फॉर लूप के अंदर हम जब गए उसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी इफ़। हमने कहा कि ए ऑफ एरे बराबर नहीं होना चाहिए बी ऑफ एरे, मतलब कि जो भी इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा मतलब ए ऑफ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। ये देखें, मैं ये देखें ना, ए का एरे है ना हमारे पास, ए एरे। ठीक है, ये इसका 0 इंडेक्स है क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे होगी ना हमारे पास रिपीटेशन ए ऑफ ज़ीरो। ठीक है, हमने कहा ए ऑफ ज़ीरो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए ऑफ ज़ीरो बराबर ना हो बी ऑफ ज़ीरो का जो इंडेक्स है उसके बराबर ना हो, ये इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है, तो वो मतलब कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने लिखा जी 2। ठीक है, दूसरे एरे में उसको 3 मिल गया, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो सेम फॉल्स, अगर अगर ए ऑफ एरे का इंडेक्स इसके बराबर नहीं होगा तो हमें सेम फॉल्स देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास ये लूप ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे चेक लगा लिए एक, हमने कहा दी इफ़ सेम। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो कोई इंडेक्स वो मैच होगा नहीं, डिफरेंट वैल्यू क्योंकि आएगी ना। अगर तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ गई तो ये वाले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमें सेम फॉल्स देखने को मिलेगा। अब इसकी समझ आ गई आपको? अब यहाँ पे हमने सेम फॉल्स क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो एरे ऑफ ए है ना वो बराबर, उसका इंडेक्स नंबर बराबर नहीं होना चाहिए बी ऑफ आई के। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यूज़र ने लिखा जी 2, इसका इंडेक्स नंबर 2 आ गया। ठीक है, उसके अंदर इसका इंडेक्स नंबर 3 आ गया, ये दोनों मैच नहीं करेंगे, डिफरेंट आएंगे, हमें सेम फॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये लूप नहीं चलेगी। अब यहाँ पे इफ़ हमने कंडीशन लगा ली, लूप के बाहर आ गया हम। इफ़ सेम, अगर हमने कहा दे अगर सेम मिलता है, सेम यहाँ पे हमारे पास है जी ट्रू, क्योंकि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एरे आर सेम। वरना अगर यहाँ पे हमें सेम फॉल्स देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पे प्रिंट मैसेज होगा एरे आर नॉट सेम। तो अब हम इसको कंपाइलर रन करते करते हैं तो हम इसकी जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वो मैसेज शो करवाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखिए मैसेज शो हो रहा है इंटर 3 वैल्यू फॉर फर्स्ट एरे। हमने फर्स्ट एरे के अंदर वैल्यू हमने 3 देनी है। मैंने कहा जी 10 20 30, 3 वैल्यू दे दी। उसके बाद सेकंड एरे की हमारे पास वैल्यू ले रहा है, मैंने फॉर एग्जांपल ये सेम मैं दे रहा हूँ 10 20
30, ठीक है। तो ये देखिए हमें मैसेज शो हो चुका है सेम। अब यहाँ पे हमारे पास हमें सेम ट्रू मिला है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन चलेगी। इसके अंदर जो भी इंडेक्स नंबर उसने रिपीट किया है वो उसको मिला नहीं, ठीक है, तो उसे वो लूप से बाहर होके उसके बाद उसको, क्योंकि वो सेम ट्रू मिल गया, तो उसने हमें एरे और सेम का मैसेज शो करवा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती तो हमारे पास एरे आर नॉट सेम लिखा आना था। तो अब हम इसको, मैं अगेन कंपाइलर रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 10, 20, 30 देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो देखें हमारे पास एरे आर नॉट सेम। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, तो देखें उसने रिपीटेशन की, यहाँ पे हमारे पास लूप चलाई हुई है हमने कि जो भी उसके इंडेक्स नंबर है एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है, तो उसको हमें सेम फॉल्स मिलेगा। तो सेम फॉल्स वाली हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। इफ़ का आप लोगों को पता है ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नीचे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को वही एग्जांपल समझाई है जो मैंने आप लोगों को अभी करवाई है। उसके बाद हमारे पास है जी sorting। sorting का क्या, हमारे पास एक एरे है, एरे का हमारे पास डाटा है ना, उसको हमने sorting करनी है, मतलब कि उसके एरे का जो हमारे पास डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जांपल ABC ये हमारे पास असेंडिंग है, या CBA ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। बस इतना आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास सर्चिंग। अब सर्चिंग हमारे पास एक एरे है ना, हमने मतलब कि हमने उसके अंदर कुछ चीज़ सर्च करनी है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे हमारे पास पड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब ये बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हमारे पास जो सर्चेज होती हैं, दो किस्म की हमारे पास सर्चेज होती हैं। लेक्चर नंबर 11 में हम लीनियर सर्च के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, लेकिन वो जब हमारे पास बड़ी एरेज होती हैं तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है लीनियर सर्च की। तो जो हम अगर हमारे पास एरे लार्ज नंबर का एरे है तो हम उसके लिए हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फास्ट होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास मैंने इसका ना प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है। बस यही आप लोगों ने, मैंने जो आप लोगों को बताया बस यही आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद है जी हमारे पास फंक्शन एंड एरेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन का भी आप लोगों को पता है, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर इसका कवर करवा के आया हुआ हूँ। लेक्चर नंबर 11 में हम एरे से स्टार्ट किया था, ये भी आप लोगों ने वॉच आउट किया हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारे तमाम लेक्चर्स को वॉच आउट किया होगा। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेरेशन क्या है, एरे हम कैसे बनाते हैं, अगर आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है वो वॉच आउट नहीं की तो अभी वो वॉच आउट करें, क्योंकि ये जो एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये इसी पे डिपेंड है, फंक्शन और एरे पे, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस लाजमी वॉच करनी है, ठीक है। तो अब हम अपनी एग्जांपल में चलते हैं, फंक्शन एंड एरे, मतलब कि हमने फंक्शन के साथ एरे का यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो ये सारा जो इतना सारा थ्योरी थ्योरेटिकल है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू समझा देता हूँ, आपको ये सारा स्टडी करने की नीड नहीं है। अच्छा जी, नीचे है उसकी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये एग्जांपल करनी है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने इजी वे में ये एग्जांपल मैंने लिखी है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, टाइम सेव के लिए मैंने लिखी है। ये तो आप लोगों को मालूम है, ये हम बेसिक स्निपेट कोड ऐड करते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए आप लोगों को मालूम है कि हम जो फंक्शन के अंदर C++ के अंदर फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। अब ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके अंदर हम जो फंक्शन बनाएंगे उसको हम कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन बनाने के लिए हम मेन के बाहर आएंगे, हमने फंक्शन की डाटा टाइप लिखनी होती है। यहाँ पे हम इंट लगा रहे हैं फंक्शन की डाटा टाइप, क्योंकि हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम उसके लिए वाइड लगाएंगे, वाइड हमें रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा जी, इंट लगा ली, उसके बाद सम एरे, ये हमारे पास फंक्शन का नाम, उसके बाद ये हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस आ गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये इसके अंदर हमने एक एरे बनाया, एरे के डाटा टाइप रखे हमने इंट, ठीक है। उसके अंदर हमने एरे का साइज भी दे दिया, उसकी भी डाटा टाइप हमारे पास हो गई जी इंट, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर हमने मतलब कि जो हमने हमारा फंक्शन है हमने उसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास जो एरे होगा ना उसका साइज़ है ना, एरे का साइज़, उसको जो सम करके हमें वो रिटर्न करेगा। इसलिए हमने सम की वैल्यू ज़ीरो कर दी, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू होगी, सम जो हमारे पास होगा वो इसके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब हमने
जो हमारे पास एरे का साइज़ होगा, अब हम इसको बार बार रिपीट करके उसको हमने क्योंकि एरे का साइज़ यहाँ पे हमने डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है, हम एरे बनाएंगे नीचे, ठीक है, एरे को हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे हम एरे का साइज़ दे दिए फंक्शन को, ठीक है, अब हमने एरे और उसका साइज़ फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है, एज एन आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे पास सम स्टोर होगा, हमने फॉर लूप लगाई रिपीटेशन के लिए, इनिशियलाइजेशन आ गई, हमारे पास कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे साइज़ ये है, मतलब जो उसका साइज़ होगा उससे एक कम होगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा हमारे पास, ये देखें सम प्लस, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जिन लोगों ने लेक्चर्स वॉच आउट किए उनको मालूम है, सम इज इक्वल टू, इसका मतलब सम प्लस ARR, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे पास एक आई ऑफ इंडेक्स आ जाता है। इसका ये मतलब है, ठीक है, जो भी एरे का मतलब कि एलिमेंट होगा, ठीक है, वो सम में के वैल्यू में स्टोर होता जाएगा। उसके बाद जो भी सम होगा वो हमें रिटर्न सम करेगा, मतलब जो भी हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट होगा ना, नंबर होगा, वो एरे के अंदर आएगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, मतलब कि ज़ीरो इंडेक्सिंग के थ्रू स्टार्ट होगा ना, ठीक है। जो भी इसके इंडेक्सेस नंबर होंगे, जो भी इसका साइज़ होगा उससे कम तक उसकी लूप हमारे पास चलेगी, ठीक है। जो भी हमारे पास एरे का साइज़ होगा, जो भी नंबर होंगे वो हमारे पास सम में स्टोर होते जाएंगे, और उस जो जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे ना, एलिमेंट आएंगे, वो उन तमाम नंबर्स को सम के अंदर स्टोर कर देगा, और जो भी इसका सम होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे नीचे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर तो हमने एरे बना दिया था, अब एरे के अंदर यहाँ पे देखें, हमने हमने यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है, उसका नाम हमने रखा जी नंबर, ठीक है। अब ये उसका ये साइज़ दे दिया हमने हमने यहाँ पे एरे का साइज़ नहीं डिफ़ाइन किया, ठीक है, हम इसके अंदर कोई भी हम इंटीजर वैल्यू जितनी मर्ज़ी दें, हम हमारी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने 5 जो इसका ना एरे एरे के अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर कर दी, उसके बाद इन 10, ये इसका साइज़ है, मतलब कि हमारे पास एरे का साइज़ होगा जी 5, उसके बाद इंट टोटल, इसको आप अभी स्किप करें। अब यहाँ पे देखें, ये तो फंक्शन की वर्किंग आप लोगों को मालूम हो चुकी है ना, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने एक एरे बनाया, एरे, और उसका साइज़ एज एन आर्गूमेंट पास किया, ठीक है, लूप चलेगी उसके इंडेक्सेस के थ्रू, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बनाया, फंक्शन जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम मेन के अंदर ये सम एरे हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है, सॉरी, ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया, उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस जाती है, ऐसे तो हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम आर्गूमेंट पास करें, ये जो हमारे पास नंबर है ना, ये हमारे पास एरे है, ये वाला एरे, ये जो लूप चलेगी ना, ये इस इंडेक्सिंग के थ्रू चलेगी, ठीक है। उसके बाद ये एन है, कितना साइज़ है जी, एन 5, ठीक है। हमने फंक्शन को एरे भी पास कर दिया, हमने एरे ऑफ साइज भी पास कर दिया, और जो इसका जो भी सम होगा वो इस टोटल में स्टोर होगा, और हमारे पास जो स्क्रीन पर मैसेज होगा, द सम ऑफ एरे एलिमेंट इज़, जो भी इसका सम होगा इन सब तमाम इंडेक्सिंग को रिपीट करेगा, उसका सम कैलकुलेट करके टोटल में आ जाएगा, ठीक है। टोटल वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको कंपाइलर रन करते हैं, तो हमारे पास इसका जो सम आना चाहिए वो कितना है जी, हमारे पास 150 इनका हमारे पास वो स्टोर हो रहा है। तो ये है इसकी एग्जांपल, फंक्शन और एरे की इकट्ठी एग्जांपल। नीचे है जी एग्जांपल, नीचे हमारे पास टॉपिक है जी मल्टी डायमेंशनल एरेज। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लास्ट हमारे पास टॉपिक है, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी डिमेंशनल एरे हम उसको कहते हैं। हमारे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी मल्टी डिमेंशनल एरे। तो हम टू डिमेंशनल एरे, हम यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये एरे के डाटा टाइप, एरे का नाम, ये हमारे पास ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ना, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेव C++ में, एरे के डाटा टाइप, एरे का कोई भी नाम, ये हमारे पास एक ये रो, ये कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रो को मैंने दे दिया जी, 2 रो मैंने बनाओ, ठीक है, मैंने कहा 2 ही कॉलम बना लो, ठीक है। उसके बाद हमने इसको वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंट नेम की हम जो वैल्यूज है वो हम स्टोर करने जा रहे हैं। ये हमारे पास रो का है, यो रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद ये हमारे पास है जी दूसरी रो, इसके अंदर भी हमारे पास 2 कॉलम आएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है 10, मैंने कहा जी 20, उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा 30, उसके बाद यहाँ पे 40, ठीक है। अब यह तो हमने रोज़ बना ली, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये दो कॉलम मैंने उसके अंदर बना लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने लूप लगानी है, रोज़ को भी हमने प्रिंट करना है और कॉलम्स को भी हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं। अगर हमने एक कोड को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करनी है, मैंने कहा जी इंट आई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी। उसके बाद मैंने कहा आई लेसन, अब यहाँ पे एरे का साइज हमने कितनी दी है 2, तो हमने कहा जी ज़ीरो आई लेसन 2, मतलब कि 0 और 1 तक ये चलेगी, ठीक है। 2 पर जब ये आए तब ये हमारे पास लूप ख़त्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जी आई प्लस प्लस, उसके बाद ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ गई, ठीक है। तो ये जो हमारी लूप चलेगी वो हमारे पास रोज़ के जो इंडेक्सिंग है उसके थ्रू चलेगी। उसके अंदर हमने कॉलम को भी हमने लगाना है ना, तो कॉलम के लिए हमने कॉलम को भी हमने रिपीट करना है ना, तो कॉलम की भी हमने फॉर लूप लगा इस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंट, मैंने कहा जी जे विच इजकल जे 0 से स्टार्ट हो। उसके बाद इसकी मैंने कहा जी जे लेसन 2, क्योंकि हमने 0 1 तक चलानी है। उसके बाद मैंने कहा जी जे प्लस प्लस हो, उसके बाद इसकी कर्ली ब्रेसेस जा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी सी आउट। उसके बाद सी आउट में हमने क्या प्रिंट करना है जी, मैंने एरे का नाम दिया, मैंने कहा इस एरे को प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स दे रहा हूँ। अब जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट है ये रो को देखेगी और ये कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये हमारे पास रो का इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या पड़ेगा, ये ज़ीरो है, ये 1 इंडेक्स है, रो का इंडेक्स मैं कह रहा हूँ। उसके बाद अगर हमने कॉलम का इंडेक्स देखना तो कॉलम का हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो मैंने कहा जी 0 इंडेक्स वाली रो लो, ठीक है। 0 इंडेक्स रो ये आ जाएगी। इसके अंदर आपने जो कॉलम है कौन से जो आपके पास इंडेक्स नंबर है, कौन सा आपने एलिमेंट एक्सेस करना है, कौन से पोजीशन पर आपने जाना है, वो कौन सा एलिमेंट आप लोगों ने एक्सेस करना है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ जी 1। अब यहाँ पे ये 0 पोजीशन पर जाएगा। इसके जो कॉलम है 1 इंडेक्स कहाँ पे पड़ा है, ये 0 इंडेक्स है। कॉलम के हिसाब से मैं बात करूँ, ये कॉलम का 0 इंडेक्स है, ये कॉलम का 1 इंडेक्स है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेमी कॉलन में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों ने सेमी कॉलन देना, यहाँ पे मैं देना भूल गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंपाइलर रन जब हम करते हैं तो ये देखें हमारे पास उसने 2020 दे दिया। अब यहाँ पे उसने 2020 क्यों दिया, यहाँ पे एक मैं सी आउट और लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। एंड लाइन मैंने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने 20 इसलिए दिया क्योंकि 0 रो के अंदर गया, ये रो के हिसाब से 0 इंडेक्स की, ये रो का 0 इंडेक्स है, ये रो का 1 इंडेक्स है, ठीक है। अब ये 0 रो हमने दी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम दिया, कॉलम का इंडेक्स, ये कॉलम का इंडेक्स ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसलिए उसने हमें 20 प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 40 अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो क्या बनेगा, तो रो का सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर देना है, रो का इंडेक्स नंबर यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 1। उसके बाद इसका कॉलम हमने कौन सा एक्सेस करना है इंडेक्स नंबर कॉलम का, तो 0 और 1, मैंने कहा जी रो वाली 1 इंडेक्स पे जाओ, उसका 1 कॉलम उसका उठा लो। अब इसको हम दोबारा कंपाइलर रन करते हैं तो हमें यहाँ पे 40 प्रिंट होना चाहिए, तो देखिए हमारे पास 40 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। आप यहाँ पे एरे का साइज़ दे के आप लोग इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने छोटी सी एग्जांपल लिखी थी। तो ये था हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, जिसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स हमारे पास आती हैं। आप लोगों ने अब करना क्या है जी, इसको बस स्टडी आउट कर लेना है। प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को समझा दी, बस यही आप लोगों ने करना है। ये नीचे एग्जांपल है जी जो कि मैंने आप लोगों को यहीं पे सिंपल मेथड से मैंने आप लोगों को समझा दी है। बस ये था हमारा लेक्चर नंबर 12।